ओके, तो इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेट्स राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन वी हैव 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स, ठीक है। 3 कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स है, 3 कॉन्सेंट्रिक conducting shells, spherical shells of course. So 3 concentric spherical shells are there, ठीक है। एक की रेडियस r1 है, दूसरे की रेडियस r2 है और तीसरे की रेडियस r3 है। और पहले वाले जो इनर मोस्ट शेल है उस पर चार्ज है q, जो सेकेंड शेल है उस पर चार्ज है -2q और जो आउटर मोस्ट शेल है उस पर चार्ज है 5q. सो फाइंड, we have to find final charge on each shell if inner and outer shell are connected by a conducting wire. तो ये शुरुआत वाली सिचुएशन थी कि पहले पर Q चार्ज था, दूसरी शेल पर -2Q और तीसरी पर 5Q। तो हमने इनर और आउटर शेल को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इनर को आउटर से कनेक्ट कर दिया, बीच वाली पे कोई टच नहीं है। टच किससे है? इनर और आउटर टच है। तो हमें बताना है कि भाई कितना चार्ज फाइनली होगा तीनों शेल्स पर। तो इसका जवाब तो तुम बिना सॉल्व किए ही दे पाओगे कि -2Q चार्ज तो कहीं जाएगा ही नहीं, सेकेंड वाले पे तो -2Q रहेगा। तो सेकेंड का आंसर तो दिख ही रहा है हमें, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत सॉल्व करने की किसको है? पहले वाले पर और तीसरे वाले पर कितना चार्ज रहेगा। तो लेट्स सॉल्व इट एंड लेट्स से फाइनल सिचुएशन में अंदर वाली पर चार्ज हो गया Q, ठीक है। और सेकेंड वाले पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, -2Q। स्मॉल q मान लिया हमने पहली वाली पर, इनर पर। और जो आउटर मोस्ट है उस पर मान लिया हमने कंडक्टर कहाँ और किस किस के बीच में कनेक्टेड है? इनर वाले पर और आउटर वाले पर। इनर वाले और आउटर वाले पर नेट चार्ज मिलके 6Q है, क्योंकि यहाँ पर Q और यहाँ पर 5Q। तो नेट चार्ज 6Q ही होना चाहिए इनर और आउटर को मिला के। तो अगर हमने स्मॉल q माना है इनर वाले पर, तो आउटर वाले पर कितना मान लेते हैं? 6Q माइनस स्मॉल q। अब इन दोनों का सम करके देख लो, 6Q होना चाहिए, तो हो रहा है, ठीक है। अब क्योंकि अब चार्ज बहना बंद हो गया है, कंडक्टर कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है? पहले वाले से तीसरे वाले पर। तो अब क्योंकि चार्ज बहना बंद हो गया है, इन फाइनल सिचुएशन पोटेंशियल ऑन फर्स्ट शेल मस्ट बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑन थर्ड शेल, है ना। पोटेंशियल सेम होगा तभी तो चार्ज बहना बंद होगा। तो कुल मिला के हमें इस Q के टर्म्स में पोटेंशियल ऑन फर्स्ट सेल लिखना है और फिर पोटेंशियल ऑन थर्ड सेल लिखना है, बराबर कर देना है। तो पहले वाले पर पोटेंशियल एक तो इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा और इसकी, तीनों की वजह से होगा। तो इसकी रेडियस R1 है, तो देखना डायरेक्टली लिख रहा हूँ तो मैं अप्रिशिएट करना सही लिख रहा हूँ कि नहीं। सो KQ/R1, ये तो पहले वाले की वजह से हो गया। दूसरे वाले की वजह से, दूसरे वाले के अंदर है, दूसरे वाले के इस शेल के अंदर है ये वाला पॉइंट, तो इट विल बी +K-2Q डिवाइडेड बाय R2, ठीक है। और तीसरे वाले की वजह से भी अंदर है, तो तीसरे वाले की वजह से K-6Q-Q डिवाइडेड बाय R3, ये तो हो गया V1। अब V3 लिख देते हैं, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू V3। यहाँ पर पोटेंशियल इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा, तो तीनों में ही R3 आएगा। सो KQ/R3 प्लस K-2Q/R3 प्लस K-6Q-Q/R3। तो आई होप तुम इस चीज़ को लिखने में कंफर्टेबल हो गए होगे, अब तक प्रैक्टिस करी होगी तुमने, लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे। तो ये वाली चीज़ तो इससे कट गई। अब बचा क्या? जो बचा उसको सॉल्व करते हैं।
सो हमें क्या फाइंड करना है, हमें स्मॉल क्यू फाइंड करना है। तो स्मॉल क्यू वाली चीज़ को एक तरफ ले आते हैं, तो के क्यू कॉमन, और बचा क्या, 1/R1 माइनस 1/R3, और बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाते हैं। दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो K2Q ब्रैकेट में आएगा 1/R2 माइनस 1/R3, बस यहाँ से स्मॉल क्यू की वैल्यू आ जाएगी। सो K से K कट गया, Q यहाँ पे Q R3 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 R3, और यहाँ पे 2Q R3 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R2 R3, एक R3 से एक R3 और कट गया। So finally we have small q is equals to 2q R1 R3 minus R2 divided by R2 R3 minus R1. So this is the charge on inner shell. इनर पे ये आ जाएगा, बीच वाले पे तो -2q ही है, और फाइनल वाले पर आ जाएगा 6q माइनस q, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ये थर्ड पर, ये फर्स्ट पर, और वो मिडिल वाले पे तो -2q ऑलरेडी है ही। ठीक है, तो मज़ेदार क्वेश्चन। जब कोई हमसे पूछता है कि बताओ ये जो हुआ है क्या हुआ है, ये जो चार्ज फ्लो हुआ है, तो चार्ज बहने की वजह से कुछ हीट भी प्रोड्यूस हुई होगी कंडक्टर में, तो वो हीट कोई निकालना चाहे तो कैसे निकालेगा। तो बहुत ही आसान है कि पोटेंशियल एनर्जी अगर सिस्टम की चेंज हुई है ना, तो कहाँ गई होगी, वो हीट के फॉर्म में गई होगी। सो इफ़ समवन आस्क अस कि हाउ वी शुड कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस देन वी विल राइट इट यू इनिशियल, जो भी शुरुआत में एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की, माइनस यू फाइनल। तो चार्ज वैसे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स आया है, R1 R2 की वैल्यू दी हुई होती तो एक नंबर आ जाता। तो ऐसी सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे सिस्टम की और चेंज निकाल देंगे उसमें। ठीक है, तो बस ये समझ जाओ, ऐसा करना है। शुरुआत वाली सिचुएशन में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल सिचुएशन में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी द हीट प्रोड्यूस्ड। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So the next question is, we have two concentric shells, conducting shells, two concentric conducting shells, two concentric spherical conducting shells। ठीक है, एक की रेडियस है r और दूसरे की रेडियस है 2r। एक की रेडियस है r और एक की रेडियस है 2r। एक पर इनसाइड वाले पर चार्ज है q और बाहर वाले पर चार्ज है 2q। ठीक है, शुरुआत वाली सिचुएशन में। अब किया क्या, हमने अंदर वाले को अर्थ कर दिया। सो फाइनल सिचुएशन में चार्ज क्या होगा। सो द क्वेश्चन इज लाइक दिस कि इसको अर्थ करेंगे तो कुछ चार्ज बहेगा, है ना। इस अर्थिंग में से कुछ चार्ज बहेगा, अर्थ के अंदर जाएगा, तो वी हैव टू फाइंड दैट चार्ज दैट हैज़ फ्लोन। सो फाइंड चार्ज फ्लोन टू द अर्थ if inner shell is earthed or grounded। तो अर्थिंग का क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को अर्थ कर देते हैं तो उसका पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि चार्ज ज़ीरो हो जाता है। ये बात मैंने चिल्ला के बताई थी कि अगर सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स हैं तो किसी एक को अगर हमने अर्थ कर दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि उस पर चार्ज भी ज़ीरो हो जाएगा। चार्ज तो हमें पता नहीं कितना होगा, तो लेट्स से इस पर चार्ज हो गया Q, और बाहर वाले पर तो कुछ किया नहीं है, तो उस पर चार्ज 2Q ही रहना है। ठीक है भाई। तो क्लियरली इस कैपिटल Q और इस स्मॉल q का जो डिफरेंस है वो अर्थ में बह गया होगा, तो आवर आंसर विल बी Q माइनस स्मॉल q, दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो अब क्योंकि ये ग्राउंडेड है अंदर वाला, इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, ज़ीरो। तो पोटेंशियल ऑफ इनर शेल मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो।
ये कॉन्सेप्ट लगाना है हमें फाइनल सिचुएशन में। पोटेंशियल लिखते हैं इसका, इसकी रेडियस कितनी है r और इसकी रेडियस कितनी है 2r। तो एक इसकी वजह से आएगा तो दैट इज़ के क्यू बाय आर, और एक इसकी वजह से आएगा पोटेंशियल, दैट विल बी के टू क्यू बाय 2r। तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 2 से 2 कट गया, सो के से के कट गया, आर से आर कट गया, तो इस क्यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू। जो क्यू है स्मॉल क्यू दैट इज़ माइनस क्यू, तो आंसर विल बी वॉट क्यू माइनस माइनस क्यू दैट इज़ 2q। इसका मतलब 2q चार्ज बह गया इससे। ठीक है, सो दिस मच चार्ज हैज़ फ्लोन थ्रू द अर्थिंग वायर। ये बात समझ में आ रही? अच्छा, इस सिचुएशन में क्योंकि अच्छे फिगर्स अच्छे हैं, r और 2r है, वी विल कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस्ड। सो हीट प्रोड्यूस्ड अगर हमें निकालना है कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, सो दैट इज़ u इनिशियल माइनस u फाइनल। ठीक है, u इनिशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। सो u इनिशियल विल बी पोटेंशियल एनर्जी किस किस की वजह से होगी, एक तो इसकी सेल्फ एनर्जी अंदर वाले की, एक बाहर वाले की सेल्फ एनर्जी, और एक इन दोनों का इंट्रैक्शन, यानी कि 3 टर्म्स आएंगी। सो इट विल बी के क्यू स्क्वायर, शुरुआत वाली सिचुएशन है ना, इस वाली सिचुएशन में। तो के क्यू स्क्वायर बाय 2r, ये तो इन अंदर वाले की हो गई। फिर के 2q स्क्वायर बाय 2r, तो ये किसकी हो गई, ये बाहर वाले की हो गई, क्योंकि उस पर चार्ज कितना था 2q और रेडियस कितनी थी 2r। अच्छा, 2r रेडियस थी, तो 2 इंटू रेडियस होता है, तो ये 2 इंटू 2r होना चाहिए। और एक इनके इंट्रैक्शन की वजह से, इंट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, के एक का चार्ज दूसरे का चार्ज डिवाइडेड बाय ये वाली दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो दैट विल बी 2r। तो ये u इनिशियल हो गई। ठीक है, अब फाइनल लिख देते हैं। फाइनल सिचुएशन पे इस पे नेट चार्ज कितना है, इस पे नेट चार्ज है, इस स्मॉल क्यू की वैल्यू आ गई है माइनस क्यू, तो इस पे माइनस क्यू है, और इस पे 2q तो है ही। सो फाइनल सिचुएशन में अगर हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, सो u फाइनल विल बी k, अब माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि उसका स्क्वायर होना है, डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, तो पहले की सेल्फ एनर्जी हो गई, दूसरे की सेल्फ एनर्जी हो गई के 2q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेडियस उसका, प्लस अब इंट्रैक्शन, तो के अब माइनस क्यू आएगा, अब यहाँ पे माइनस सिग्निफिकेंट होगा, डिवाइडेड बाई 2r। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो जब डिफरेंस लेंगे तो देखो u इनिशियल में से u फाइनल करोगे जब, तो ये वाली टर्म तो कट जाएगी, ये वाली टर्म भी कट जाएगी, लेकिन ये इसमें ऐड हो जाएगी क्योंकि ये माइनस है, तो इसका डबल आंसर है। तो कुल मिला के व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ के 2q स्क्वायर अपॉन 2r। 2 से 2 कट गया, तो ये एक बस r बचेगा नीचे। ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर 2k क्यू स्क्वायर बाय r। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। So the next question is, we have a solid sphere this time, ठीक है, and it is conducting q1 जिस पर चार्ज है और जिसकी रेडियस है r1। so this is a solid conductor। और एक और ले लिया जो काफ़ी दूर है, इस पर है चार्ज q2 और इसकी रेडियस है r2। so these are two solid conductors, of course with that are spherical in shape, कि तभी तो रेडियस दी हुई है। ठीक है, तो लिखो फाइंड, वी हैव टू फाइंड फाइनल चार्ज
final charge on two spheres if they are connected by a conducting wire, है ना, and these are separated by a large distance. क्यों बोल रहा जा रहा है ये लार्ज डिस्टेंस? ताकि इन दोनों को इंटरेक्शन हम कंसीडर ना करें, ठीक है। तो क्या किया गया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया एक कंडक्टिंग वायर से। अच्छा, एक बात, जैसे सॉलिड कंडक्टर्स दिया हुआ है ना, सॉलिड, परफेक्टली सॉलिड, तब भी चार्ज तो पेरीफेरी पे ही रहना है, शेल की तरह ही होगा ये, है ना। तो चाहे इस क्वेश्चन में सॉलिड कंडक्टर्स की जगह शेल होता, तब भी यही ट्रीटमेंट होता है इस क्वेश्चन का। ऊपर वाली सिचुएशन में भी शेल की जगह अगर सॉलिड कंडक्टर्स होते, वैसे हो नहीं पाते क्योंकि वो एक के अंदर एक थे, कॉन्सेंट्रिक थे, है ना। लेकिन क्योंकि चार्ज पेरीफेरी पर ही होता है कंडक्टर्स में, तो सॉलिड कंडक्टर्स भी शेल की तरह ही हैं, ठीक है। तो लेट्स से फाइनल सिचुएशन में इस पर चार्ज आ गया x, तो इस पर चार्ज कितना होगा, इस पर चार्ज होगा q1 + q2 - x, q1 + q2 - x। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से, आइसोलेटेड सिस्टम है तो चार्ज कहीं से बन तो सकता नहीं है, तो फाइनल चार्ज भी कितना होना चाहिए, फाइनल चार्ज भी होना चाहिए उतना ही जितना शुरुआत में था। तो दैट्स वाई एक को अगर x माना है तो दूसरे पर माना पड़ेगा टोटल चार्ज -x, ठीक है। तो एक पर x और एक पर q1 + q2 - x। अब इसका पोटेंशियल जो है फाइनल, लेट्स से v1, और इसका जो पोटेंशियल है फाइनल, दैट इज़ v2, वो दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि चार्ज बहना तभी बंद होगा जब पोटेंशियल हो जाएगा बराबर, ठीक है। तो क्या किया जाए, पोटेंशियल लिखा जाए। तो इस पर पोटेंशियल लिखते हैं, तो इस पर पोटेंशियल क्या होगा, इस पर पोटेंशियल क्या होगा, इस पर पोटेंशियल होगा k x डिवाइडेड बाय r1, और उस पर पोटेंशियल होगा k q1 + q2 - x डिवाइडेड बाय r2। ये दोनों बराबर होंगे, k से k कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से सॉल्व करके। सो लेट्स सॉल्व इट। तो ये हो गया हमारे पास x/r1 इक्वल्स टू q1 + q2 बाय r2 माइनस x/r2। तो यहाँ से x कॉमन लिया, 1/r1 प्लस 1/r2, और इस तरफ q1 + q2 डिवाइडेड बाय r1 r2, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी। सो x इज q1 + q2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ r1 r2 जनरेट होगा तो r2 से r2 कट जाएगा, तो यहाँ पे केवल r1 बचेगा, और नीचे r1 + r2 बचेगा, ठीक है। और एक r1 r2, r1 भी कट जाएगा, तो ये भी, एक मिनट कर ही लेते ना सॉल्व। ये हो गया हमारे पास r1 + r2, नीचे हो गया r1 r2 इक्वल्स टू q1 + q2 डिवाइडेड बाय r2 है जस्ट यहाँ पे ना, ये r1 क्यों चिपका दिया, दिस इज जस्ट r2, तो एक r2 से r2 कट जाएगा और यहाँ पे r1 बचेगा। सो दिस विल बी द x, ये x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सो दिस विल बी द x, ठीक है। तो ये बात हमें पता चल गई, हो गया सॉल्व। तो इसका आंसर मिल गया, तो ये q1 + q2 - x भी निकाल सकते हैं। तो दिस इज चार्ज ऑन फर्स्ट, दिस इज चार्ज ऑन फर्स्ट, this is charge on first, चार्ज ऑन फर्स्ट। सेकेंड पर भी निकाल लेंगे, चार्ज ऑन सेकेंड, चार्ज ऑन सेकेंड दैट इज q1 + q2 - x। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया q1 + q2 - x, x ये निकाल चुके हैं हम यहाँ पे,
तो Q1 प्लस Q2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। Q1 प्लस Q2 कॉमन हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 कॉमन, और बचा क्या R1 प्लस R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये R1 से R1 कट गया, सो दैट इज Q1 प्लस Q2 मल्टीप्लाइड बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। So as I write the question, you must pause and try to solve it and then go for the solution। ये हमारे पास एक सॉलिड कंडक्टर है, दिस इज अ सॉलिड कंडक्टर, और स्फेयर है ऑफ कोर्स, सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर, और ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो इसके एक पॉइंट पर बाहर, जैसा दृश्य में दर्शाया गया है, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड है कैपिटल Q, और इस पर इसकी रेडियस है स्मॉल r। ठीक है, और ये कैपिटल Q की इसके सेंटर से दूरी है स्मॉल r। इनिशियली दिस सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर वाज अनचार्ज्ड, इस पर कोई चार्ज नहीं था, इनिशियली अनचार्ज्ड। तो क्या होगा, इस चार्ज की वजह से इस पर इंड्यूस होगी चार्जेस, है ना, क्योंकि ये कंडक्टर और ये इसके पास रखा हुआ है, तो इस सॉलिड स्फीयर पर चार्जेस इंड्यूस होंगे। सो यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P, ये पॉइंट P है, सो फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से हमें पोटेंशियल बताना है उस पॉइंट पर। ठीक है, तो कैसे करें, तो देखो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था कि कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल बॉडी होती है। तो अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें एक पॉइंट सेंटर पर C, तो पोटेंशियल एट C मस्ट बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एट P। तो एक कॉन्सेप्ट कि पोटेंशियल एट C मस्ट बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एट P, कॉस कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल बॉडी, तो चाहे हम C पर कैलकुलेट कर लें पोटेंशियल, चाहे P पर कैलकुलेट कर लें, बात तो बराबर है। ठीक है, अब इस पॉइंट को ज़रा होल्ड करो, इस कॉन्सेप्ट को ज़रा होल्ड करो। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पर आओ कि जो P पॉइंट है, कंसीडर पॉइंट P, इस पर किन वजहों से पोटेंशियल होगा। एक तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से, और एक इंड्यूस चार्जेस की वजह से। ठीक है, जो भी चार्ज इस पर इंड्यूस होंगे जिस भी तरीके से, उसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा, और Q की वजह से पोटेंशियल होगा। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P will be because of potential due to this point charge capital Q, and the potential due to induced charges। तो देखना, हमें तो ये चाहिए भाई, पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अच्छा इस Vp को हम क्या लिख सकते हैं, इस Vp को लिख सकते हैं हम VC। क्यों,
क्योंकि इक्विपोटेंशियल बॉडी होती है. सो नाउ वी विल मूव ऑन एंड सॉल्व इट. सो इस Vp के स्थान पे हमने लिख दिया Vc और Vq तो इस पॉइंट पर हम फाइंड कर ही सकते हैं. क्यों, कैसे? देखो ये पॉइंट चार्ज की वजह से ये आर है, ये कैपिटल आर है, तो Vq को तो डायरेक्टली लिख देते हैं KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट. दिस इज पोटेंशियल एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज. इसको हमें कैलकुलेट करना है, V इंड्यूस्ड बोल देते हैं इसे. अच्छा, C पर जो पोटेंशियल, अब गौर से देखो, C पर जो पोटेंशियल है वो तो इसकी वजह से होगा एक, और इंड्यूस चार्जेस की वजह से होगा. अच्छा, इंड्यूस चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल है C पर वो ज़ीरो होगा. क्यों क्यों होगा ज़ीरो? सोचो इस बात को. क्योंकि देखो इनिशियली कोई चार्ज नहीं था इस कंडक्टर पे, इंड्यूस होके भी कुछ ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूट होगा ना कि कुछ तरफ प्लस हो जाएगा, कुछ तरफ माइनस हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस तो बराबर ही रहेगी. सो इंड्यूस चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एट C विल बी ज़ीरो. तो पोटेंशियल किसकी वजह से आएगा C पर? केवल और केवल Q की वजह से. क्या बात कह रहा हूँ मैं, इसको आराम से समझो कि ये बात कि लेट से ये जो स्फीयर है मैंने उसको यहाँ बना लिया. अब कुछ इंडक्शन हो गया चार्ज पे, चार्ज की वजह से, तो लेट से यहाँ पर कुछ माइनस Q चार्ज आ गया इस तरफ, और इस तरफ प्लस Q आना पड़ेगा. नेट चार्ज तो ज़ीरो ही रहना है. तो कहीं भी कैसा भी आया हो, डिस्टेंस तो बराबर है ना इस पॉइंट से. तो इंड्यूस चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एट पॉइंट C विल बी ज़ीरो. तो पोटेंशियल एट पॉइंट C केवल और केवल इस पॉइंट चार्ज की वजह से होगा. सो व्हाट वी विल राइट इट? वी विल राइट इट लाइक दिस. दिस विल बी KQ बाय स्मॉल r, क्योंकि डिस्टेंस स्मॉल r है वहाँ से. सो दिस इज KQ बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस V इंड्यूस्ड एट पॉइंट P, ऑफ कोर्स है ना, ये पॉइंट P की बात की गई थी यहाँ पर. तो कुल मिला के आंसर इज V इंड्यूस्ड एट पॉइंट P विल बी KQ ब्रैकेट में 1 बाय r माइनस 1 बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट. सो दिस इज द आंसर. ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने. अब विराम देते हैं इस क्वेश्चन सॉल्विंग को, और इसके बाद तुम्हारा टेस्ट होगा. ठीक है, सो सॉल्व दिस को. आई होप ये चैप्टर तुमने एंजॉय किया होगा. नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे बहुत जल्दी. मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय.